नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ हैकर्स। बेसिकली 3 टाइप के हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर एंड वाइट हैट हैकर। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 9 टाइप्स ऑफ हैकर्स। यस, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 9 टाइप्स ऑफ हैकर्स बोर्ड के ऊपर लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं 1 बाय 1 उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। फाइन, तो सबसे पहले आते हैं, हम लिखते हैं ब्लैक हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर। उसके बाद आता है वाइट हैट हैकर, सेकंड नंबर पे वाइट हैट हैकर। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है ग्रे हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर। मेरी जो थोड़ी हैंड राइटिंग है ना वो थोड़ी ख़राब है, सो थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। फाइन, उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे स्क्रिप्ट किडीज़। यस, बहुत ही यूनिक नाम है उसका एंड काफ़ी डेंजर होते हैं ये लोग। स्क्रिप्ट किडीज़ आपको बताऊंगा मैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि क्यों इसको मैं सबसे डेंजर बोलता हूँ, स्क्रिप्ट किडीज़ हैकर्स को, स्क्रिप्ट किडीज़। उसके बाद आते हैं हम ब्लू हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर। उसके बाद आता है रेड हैट हैकर, रेड हैट हैकर। उसके बाद आता है हैक्टिविस्ट। यस, हैक्टिविस्ट। सो ये भी काफ़ी भयानक हैकर होता है, हैक्टिविस्ट। उसके बाद आता है स्टेट नेशन स्पॉन्सर्ड हैकर। यस, स्टेट नेशन स्पॉन्सर्ड हैकर्स। एंड जो लास्ट वन है वो आता है मैलिशियस इंसाइडर और उसको बोलते हैं विसल ब्लोअर। यस, बहुत ही यूनिक एंड एंटिक नाम है इन सब के तो नहीं, लेकिन कुछ यहाँ से 4-5 जो वर्ड है ना वो बहुत ही यूनिक है। विसल ब्लोअर, यस, विसल ब्लोअर। सो आई होप कि जो मेरे सारे जो वर्ड्स हैं ना उसकी स्पेलिंग सही हो, वरना आप कमेंट बॉक्स में बहुत ही कमेंट करने वाला हो कि यहाँ की इसकी स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग गलत है। लेकिन आप अभी फोकस करना ये टर्म को समझने के ऊपर, ठीक है, नहीं कि स्पेलिंग को समझने के ऊपर। अभी मैं इंग्लिश आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए। तो सबसे जो पहला आता है वो है ब्लैक हैट हैकर। अभी ब्लैक हैट हैकर आप सभी ने सुना ही होगा। जो लोग किसी भी सिस्टम का, किसी भी डिवाइस का अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस लेते हैं उसको बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर। सिंपल है, उनके पास कोई भी परमिशन नहीं होती है एंड वो लोग एक्सेस लेके फिर उसका बुरा काम करते हैं। वो डेटा को लीक करते हैं सोशल मीडिया पे, सही पे, कहीं पे भी, ठीक है। तो वो लोग होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स एंड वो लोग फिर उसके बाद जेल में भी होते हैं, ठीक है। तो अपने को ब्लैक हैट हैकर नहीं बनना है। फाइन, ब्लैक हैट हैकर वो होता है। उसके बाद आता है वाइट हैट हैकर। अभी वाइट हैट हैकर होते हैं वो लोग कि जिनके पास पूरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है, परमिशन होती है। ब्लैक हैट हैकर्स जो भी काम करते हैं वो इलीगली करते हैं एंड जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं ना वो सारा काम लीगल तरीके से करते हैं। उसको अच्छे हैकर भी बोलते हैं, वाइट हैट हैकर्स। सो बड़ी बड़ी जो कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना वो लोग ऐसे वाइट हैट हैकर्स को हायर करते हैं स्पेशली, एंड उनके पास अपने सिस्टम को टेस्ट करवाते हैं, पेनेट्रेट करवाते हैं ताकि उनको मालूम पड़े कि हमारे सिस्टम में कहीं पे बग या लूप होल तो नहीं है। कौन सा वर्ड है? बग और लूप होल, ठीक है। ये वर्ड मैंने कल की वीडियो में भी मैंने बोला था। अब ये क्या है? सो ये बग एंड लूप होल क्या है? सो ये एक मिस्टेक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये आपको प्रैक्टिकल एग्जाम से आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी एक वेबसाइट है techwithmehi.com। फाइन, तो वो वेबसाइट के कोड में कहीं पे मिस्टेक हो गई है, ठीक है, एंड वो मिस्टेक पकड़ के कोई हैकर मेरी वेबसाइट को हैक करता है, तो उसको बोलते हैं बग। कि भाई वो हैकर ने उस बग का यूज़ करके, वो मिस्टेक का यूज़ करके मेरी वेबसाइट को हैक कर लिया, ठीक है। सो एथिकल हैकर्स को उसको बोलते हैं एथिकल हैकर्स, ठीक है। सो एथिकल हैकर्स को कंपनीज में हायर करते हैं एंड वो लोग के पास उसके सिस्टम जो होते हैं, सर्वर होती है, उनको
पेनेट्रेट किया जाता है ताकि उनको फाइंड आउट कर सके भाई कि यहाँ पे कोई बग या लूप होल तो नहीं है। अगर वहाँ पे लूप होल या बग मिल जाता है तो वो लोग उसको सबमिट करता है एंड उसके बाद बोलते हैं कि आपके सिस्टम में, आपके डिवाइस में यहाँ पे इतने इतने बग्स है, उसको आपको फिक्स करना है। एंड फिक्स करके वो लोग अपनी सिस्टम की सिक्योरिटी को और बढ़ाते हैं। तो उनको बोलते हैं वाइट हैट हैकर्स और एथिकल हैकर्स। उसके बाद आता है ग्रे हैट हैकर्स। सो ये ग्रे हैट हैकर्स ना वो वाइट हैट हैकर एंड ब्लैक हैट हैकर्स का मिक्सचर है। यस, अभी मिक्सचर है। अभी इन लोग के पास कोई परमिशन तो होती नहीं है किसी भी सिस्टम को हैक करने के, लेकिन ये लोग सिस्टम को हैक करते हैं, लेकिन इनका इंटेंशन ना वो बुरा नहीं होता। इनका इंटेंशन ब्लैक हैट हैकर्स की तरह नहीं होता कि भाई चोरी करना या डेटा को लीक करना या पैसों की चोरी करना। ये लोग सिर्फ अपने आप को, अपने स्किल को प्रूव करना चाहते हैं कि भाई हाँ, मैं भी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को हैक कर सकता हूँ। तो वो लोग का इंटेंशन कई बार अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है, ठीक है। वो टोटली डिपेंड करता है वो हैकर के ऊपर कि वो क्या सोच के हैक कर रहा है। लेकिन फिर भी उन लोग के पास कोई लीगल परमिशन तो होती नहीं है किसी भी सिस्टम को टेस्ट करने की या पेनेट्रेट करने की, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्रिप्ट किडीज। अभी ये सबसे बढ़िया है, ये सबसे डेंजर हैकर मैं बोलता हूँ इसको, स्क्रिप्ट किडीज को। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि हाफ नॉलेज इज़ द वर्स्ट नॉलेज, हाफ नॉलेज इज़ द वर्स्ट नॉलेज। ऐसा ही है, स्क्रिप्ट किडीज के पास कोई इतना सारा नॉलेज नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ कहीं पे सीख के, ठीक है, वो लोग ट्राई करते हैं हैक करने का, उसके बाद वो वहाँ पे फंस जाते हैं। यस, उनके पास बहुत ही कम नॉलेज होता है एंड वो कम नॉलेज का वो लोग यूज़ करके अपने फ्रेंड्स सर्कल में क्या बोलते हैं कि शो ऑफ करने के लिए वो लोग किसी का भी टाइम पास करते हैं एंड वो लोग कहीं पे भी टेस्ट करते हैं वो अपने स्किल का एंड फिर वहाँ पे वो लोग फंस जाते हैं। तो उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट किडीज एंड वो लोग काफ़ी डेंजर है। उनको ये नहीं पता कि फिर वहाँ से कैसे बाहर आना है या सिस्टम को कैसे ठीक करना है, क्या कुछ करना है, कैसे वहाँ से पीछे आना है, फिर से अपनी जो फुटप्रिंट्स है उसको कैसे क्लियर करना है, उनको कुछ भी नहीं मालूम होता है। उनको बस एक टूल को यूज़ करना आता है एंड वो टूल के साथ कैसे काम करते हैं बस वो ही आता है। उसके आजू बाजू का कुछ भी नॉलेज उनके पास नहीं होता है, ठीक है। सो काफ़ी कम नॉलेज के साथ वो लोग प्रैक्टिस करते हैं एंड उसके बाद बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो वो लोग होते हैं स्क्रिप्ट किडीज। उसके बाद आता है ब्लू हैट हैकर। सो ब्लू हैट हैकर एंड जो रेड हैट हैकर है ना, वो एक फुटबॉल की टीम जैसी है। अभी फुटबॉल की टीम में जो होता है ना, देखो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक फुटबॉल का ग्राउंड है, आपको मैं लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ही पूरा कोर्स को पढ़ाने वाला हूँ। सो यहाँ पे आपने फुटबॉल का ये ग्राउंड देखा ही होगा, फाइन, ऐसा ग्राउंड होता है। सो ये एक टीम है एंड ये एक टीम है यहाँ पे। सो ये टीम का जो डिफेंडर होते हैं ना, यहाँ पे 4 या 3, उनको बोलते हैं ब्लू हैट हैकर एंड ये टीम के जो स्ट्राइकर्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं रेड हैट हैकर। ओके, स्ट्राइकर क्या होते हैं, वो लोग सामने वाले की टीम के डिफेंडर को अटैक करते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं एंड गोल मारते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे रेड हैट हैकर। वो लोग ब्लैक हैट हैकर के अगेंस्ट में अटैक करते हैं एंड उनके सिस्टम या सर्वर्स को फ्लॉप करते हैं, फाइन। एंड ये ब्लू हैट हैकर क्या होते हैं, वो लोग ब्लैक हैट हैकर्स के सामने डिफेंड करते हैं अपने सिस्टम को। जैसे कि अपने डिफेंडर सामने वाले के अटैकर्स के सामने अपनी टीम का डिफेंड करते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लू हैट हैकर। रेड हैट हैकर क्या होते हैं, वो लोग सामने अटैक करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स के अटेम्प्ट के सामने वो लोग काउंटर अटैक करते हैं। एंड जो ब्लू हैट हैकर होते हैं ना, वो उनके अटैक के सामने अपनी टीम को, अपनी इंस्टीट्यूट को या अपने कंपनी को, अपने कंपनी के सिस्टम को डिफेंड करते हैं। तो इतना डिफरेंस है ब्लू हैट हैकर एंड रेड हैट हैकर के बीच में। अभी उसके बाद आता है हैक्टिविस्ट, फाइन, ये भी एक पॉपुलर है हैक्टिविस्ट। अभी हैक्टिविस्ट क्या होता है कि ये लोग को ना ब्रेन वॉश किया जाता है। अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई पॉलिटिशियन है, उनके थ्रू किसी भी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का ब्रेन वॉश किया जाता है एंड वो पीपल को बोला जाता है कि भाई ये सिस्टम है, ये टारगेट है, उसको आपको कहीं से भी हैक करना है। अगर उनको मालूम है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना वो बुरा है, फिर भी वो लोग करते हैं क्योंकि उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, फाइन। उनके मैनेजर ने जो इंस्ट्रक्शन उनको दी है वो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, लाइक टेररिज्म में जो आता है वो सब होता है उसमें। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि भाई हमारे टारगेट को कहीं से भी हैक करना है, बस उसको हैक करना है क्योंकि हमारे मैनेजर ने या हमारे बॉस ने हमको बोला है, सो इसलिए हमको करना ही है उस टारगेट को हैक। अभी वो बुरा है या गलत है या सही है, उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ उसको हैक करना है। सो वो लोग होते हैं हैक्टिविस्ट।
ओके तो जो नेक्स्ट आता है 8 नंबर पे वो होता है अपना स्टेट नेशन स्पॉन्सर्ड हैकर्स। सो भी ये लोग जो ना वो लोग काफ़ी हाईली स्किलफुल बंदे होते हैं एंड अपनी गवर्नमेंट पूरे देश में से कुछ हाईली स्किलफुल आदमी को पसंद करती है एंड उनके पूरे ग्रुप बनाती है एंड वो बंदे के पास अपने कंट्री के फ़ायदे के लिए कुछ काम करवाती है एंड उसके बदले में उनको पैसा देती है, ठीक है। एंड वो लोग पूरा काम में जो है ना वो काफ़ी सीक्रेटली करते हैं। यस, इवन उनके फैमिली में भी नहीं मालूम होता है कि ये लोग ना वो एजेंट है अपने कंट्री के इस डिपार्टमेंट के, ठीक है। तो वो बहुत सीक्रेटली काम करते हैं। उनके पास कुछ नेक्स्ट अदर कंट्रीज़ की डेटाबेस को हैक करा जाता है एंड उनके पास से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है एंड वो इन्फॉर्मेशन होती है अपनी मिलिट्री की कि भाई नेक्स्ट कंट्री अभी मिलिट्री बेस में क्या प्लान कर रहा है एंड कौन सा अटैक करने वाला है फ्यूचर में XYZ, ठीक है। उससे वो डेटा से अपने देश को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, एंड अपने देश की सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल कि अपने देश की जो आर्मी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो जो नेक्स्ट आता है अपना वो होता है मेलिशियस और विसल ब्लोअर। सो ये भी एक टाइप के बहुत ही क्रिंज टाइप के पीपल होते हैं एंड इसको शायद से मैं हैकर में नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा है इसको हैकर में। सो ये लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कि एक मेरी कंपनी है टेक विथ मिहिर करके, ठीक है, एंड टेक विथ मिहिर कंपनी के कुछ डेटाबेस को किसी थर्ड पर्सन ने हैक कर रखा है, ठीक है। तो वो थर्ड पर्सन ने मेरी कंपनी के कुछ डेटाबेस को हैक किया है एंड वो डेटाबेस के कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे खुद के कंपनी के कुछ एक एम्प्लॉय के पास आ गई है, ठीक है, जो प्राइवेट जो सीक्रेट डेटा होता है वो डेटा। तो वो डेटा उसके पास आ गया है, तो अभी वो एम्प्लॉय अपने फ़ायदे के लिए कंपनी को ब्लैकमेल करेगा कि भाई देखो आप मुझे इतना पैसा दे दो वरना मैं आपके डेटाबेस को पब्लिकली लीक कर दूंगा। यस, इसे बोलते हैं ब्लैकमेलिंग। एक या दो एम्प्लॉय अपने डेटाबेस को लीक करने की धमकी देते हैं अपने कंपनी को ही, ओके, जिसने किसी ने थर्ड पर्सन ने उसको हैक किया होता है। सो ऐसे करके इसे बोलते हैं अपने मेलिशियस इनसाइडर और विसल ब्लोअर। ये लोग बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, ये लोग बहुत ही पागल होते हैं एंड अपनी कंपनी के साथ ही वो लोग धोखा करते हैं एंड ऐसे ब्लैकमेलिंग करते हैं। सो इसको बोलते हैं मेलिशियस इनसाइडर एंड विसल ब्लोअर, ठीक है। सो समझ में आ गया आपको ये 9 टाइप्स के हैकर्स। एक्चुअली ये मेन तो 3 टाइप के ही होते हैं, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर एंड वाइट हैट हैकर, लेकिन ये भी इनके काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड सब डोमेन्स हैं जिसमें ये लोग स्पेसिफिकली कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर टारगेट करते हैं। फाइन, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं फेजेस ऑफ हैकिंग। यस, हैकिंग के कितने फेज आते हैं, फेज 1, फेज 2, कितने फेज आते हैं, 5 फेज आते हैं एंड हर एक फेज में क्या होता है वो हम प्रैक्टिकली व्हाइट बोर्ड के ऊपर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी अलर्ट एंड बी सेफ, बाय।